हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज अब आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ मैं अपनी, और कुछ बातें शेयर करेंगे। इस हादसे से तो अभी निकलना नहीं हो पा रहा है, सो नहीं पाई हूँ, 5 रातें हो गई सो नहीं पाई। खैर, संभालना है खुद को भी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहला नियम हमारे निरंकार का, सच बोलना। हमें अपने बच्चे को सच बोलने की आदत डालनी है एट एनी कॉस्ट। हमें उसको बताना है कि हमारे परमात्मा का, हमारे निरंकार का सबसे पहला नियम है सच बोलना, और हमें सच बोलना ही है। बच्चों को बोलो कि अगर आपके बेटा पढ़ाई में 0 भी आ जाए ना, कोई टेंशन नहीं है, सच बोल। सच बोल के क्या करेगा? सच बोल के तू मेरा विश्वास जीतेगा। झूठ बोलेगा तो तुझे डांट पड़ेगी। रिवर्स में आप हमेशा बच्चों को लेकर आओ। बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि सच बोलने पर मुझे कोई भी नहीं डांटेगा, मुझे कोई नहीं मारेगा। मेरे से ब्लंडर मिस्टेक भी हो जाए, मेरे को सच बोलना है, मैं सच बोल दूंगा, मुझे कोई नहीं डांटेगा घर में। बच्चा झूठ कब बोलता है? डांट से, मार की डर से ही बच्चा झूठ बोलता है घर में। तो बच्चे को सबसे पहले सच बोलने की आदत डालनी है हमको, कि हमें हर हालत में, हमें एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, हमें अपने पेरेंट्स को बता देना है कि हमें सच बोलना है। वो सच बोलने की आदत कैसे डलेगी? आप जब छोटा बच्चा है तब आप उसको सिखा सकते हैं। आप जब थोड़े बच्चे बड़े हैं जिनके, उनको आप बोल सकते हैं कि डेली का टास्क है बेटा आपके पास, आप पूरे दिन में, आज जब रात को जब मैं बैठेंगे हम, आप रात को जो लिस्ट लेकर आओगे जिसमें आपने सच बोला है, उस पर जो इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा सच बोला होगा उसमें आपको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है? उस लालच से बच्चा डे बाय डे इस टास्क को करता चला जाएगा, उसको सच बोलने की आदत पड़ती चली जाएगी। और जिस दिन वो सच बोलने की आदत पड़ेगी उस बच्चे के अंदर, वो कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपाएगा, वो सच ही बोलेगा। और हमें सच ही बोलना है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का पहला नियम है, सच बोलना। जितनी ताकत सच में है उतनी ताकत किसी में नहीं है। तो सच बोलने की आदत हमको सबसे पहले बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी। क्यों? और दूसरा जो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रही हूँ कि परमात्मा के चरणों में लगाना। तो परमात्मा के चरणों में हमें लगाने से हमें बच्चे को ये बात सिखानी है कि बेटा, तेरे को डेली प्रार्थना करनी है। तेरे को जिस भी धर्म से हैं, आपको प्रेयर करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको पाठ करना है, आपको जाप करना है, आपको वो चीज़ करनी है सुबह और शाम। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, गुरु पिता महाराज जी ने तो ये तक बोला है, जो लड़की अमृत वेला संभालती है उसकी मर्जी के खिलाफ उसको कोई छू नहीं सकता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो आप देखिए कि जब परमात्मा आप खुद रक्षा करने आता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जहाँ ना माँ होगी ना पिता होगा, कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ वो निरंकार होगा। जहाँ बच्चा जाएगा, पढ़ने जाएगा, बाहर जाएगा, जॉब करेगा, कहीं पे भी जाएगा, स्कूल में जाएगा, लेकिन रक्षा कौन करेगा? वो परमात्मा करता है। तो उस परम पिता परमात्मा, जब तक हमारे बैंक में बैलेंस नहीं होगा तब तक हम एटीएम से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? साफ सीधी बात है। जब तक हमारे पास ये पूंजी नहीं होगी, इस कमाई की पूंजी नहीं होगी, तब तक हम उस कमाई की पूंजी से उसको कैसे बुला सकते हैं कि परमात्मा तू आ मेरी रक्षा कर? उसके लिए हमें डे बाय डे उस कमाई को करना होता है। जब हम वो कमाई करते हैं उस परमात्मा के नाम की, उसके जाप की, हम जब कमाई करते हैं तो वो हमारी कमाई की पूंजी हमारे बैंक बैलेंस में इकट्ठी हो रही है। और जिस दिन हमें वो परमात्मा की कुदरत का नियम है कि वो एक बार का वाहेगुरु जाप बोला भी ना, वो खाली नहीं छोड़ता, उसके बदले में भी वो आपको देता ही है। तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखानी है कि परमात्मा के चरणों से हमको लगना है, हमें अपने परमात्मा की प्रार्थना करनी है, पाठ करना है, पूजा करनी है, क्योंकि जो कुछ है सब कुछ वो निरंकार है।
ये तो सिर्फ आज आप हम सब जो भी हैं सब झूठे रिश्ते हैं, ये एक नाटक चल रहा है, ये परमात्मा ने दी हुई एक ड्यूटी है, इस शरीर में आए हैं, लेकिन असली सच्चा रिश्ता तो उस परमात्मा से है, उस निरंकार से है। तो उसको तो सबसे पहले याद करना है। बच्चे कैसे गुल्लक में डे बाय डे पापा से मम्मी से पैसे लेते हैं और उसमें जमा करते हैं, है ना, उनको आदत पड़ जाती है कि हमारी गुल्लक में पैसा इकट्ठा होता है। तो उनको ये चीज़ समझानी है कि ये वाली जी पूंजी है ना, ये तो खर्च हो जाएगी बेटा, वो वाली पूंजी आपकी कमाई वो डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी जब आप भगवान का नाम लेते चले जाओगे। और जब आप उसमें उस बैंक में ATM लगाओगे ना, वो आपके साथ हमेशा खड़ा है और आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा, वो हमेशा अंग संग है आपके। बहुत अच्छी आप लोगों को एक घटना सुनाऊँ मैं आज का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बहुत लेंदी हो जाता है, कोई बात नहीं। एक बार एक दो सहेली थी, एक लड़की अपनी फ्रेंड के घर पढ़ने गई। उस लड़की को अपने परमात्मा पर, अपने वाहिगुरु जी पर सच्चा विश्वास था, और ये सच्ची बात है, मैं जो आप लोगों को सुना रही हूँ। तो उसको बहुत सच्चा विश्वास था अपने परमात्मा पर। तो वो अपने पेरेंट्स को बोलकर गई कि मैं उसके यहाँ पढ़ने जा रही, थोड़ा आ जाऊँगी। अब वो पढ़ जाते जाते उसकी आदत थी कि वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करती भी गई, आते समय भी वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करती भी आई। अब उसको आते समय थोड़ी लेट हो गया था, जिस पुल से निकल रही थी वहाँ उसने एक थोड़ा सा अजीब सा आदमी देखा, थोड़ा डर लगा, पर जहाँ परमात्मा होता है वहाँ पर वो सब कुछ हाथ पकड़ के निकाल लेता है। तो वो बच्ची वाहिगुरु जाप करती हुई घर पहुँच गई सेफली। अब वही अखबार में दूसरे दिन आया कि जिस पुल से वो निकल रही थी ना, वहाँ पर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। उसने बोला अपने पापा को कि मैं तो यहाँ से निकली थी और मैंने इस आदमी को देखा था, आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो, मैं बताऊँगी। उसके पापा लेकर गए उसको, और उस बच्ची ने ये बात उस बंदे को पुलिस स्टेशन में बोली कि मैंने इसको देखा था, मैं जब वहाँ से निकली थी इतने समय, और इसके मेरे जाने के बाद की घटना है ये जो आप ये बता रहे हो। तो उसने उस आदमी से बोला कि थोड़ी देर पहले मैं निकली थी, तूने मुझे तो नहीं छुआ, मुझे तो कुछ नहीं कहा तूने, और तूने मेरे जाने के बाद किसी बच्ची के साथ ऐसा किया। तो वो बंदा बोला कि तू तो अकेली नहीं थी, तेरे साथ सफ़ेद कपड़ों में एक बाबा था और दो उसके साथ अंग संग उसके रक्षक साथ में चल रहे थे, तो अकेली कहाँ थी? तो मैं तो तुझे छू भी नहीं सकता था। वो सुनने के बाद उसके माता पिता ने उसको देखा और उसने देखा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बाबा, मेरा गुरु नानक, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी साथ में खड़े थे, मेरे गुरु पिता महाराज मेरे साथ चल रहे थे, अंग संग सहाय थे मेरे, और मेरी रक्षा उस अंधेरी में उस जगह पे भी उन्होंने करी जहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ये सच्ची बात है। तो हमें अपने बच्चों को डे बाय डे सिखाना है कि बेटा भगवान का नाम और सच बोलना, सच बोलने में सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा वीडियो जो बच्चे भी देख रहे हैं, मैं उनको भी एक बात बोलती हूँ, हाथ जोड़ के मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग कोशिश करिए, अगर आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कहीं पर भी हैं, आप एक बार करके देखिए। आप आज के पूरे दिन के आप एक टास्क लीजिए, रात पूरा दिन का जो भी बात है पूरी सच सच अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताइए, या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनको बताइए, देखिए कितना सुकून मिलता है। और आप में गिल्ट नहीं आएगा, आप उसको छुपाने के चक्कर में दूसरा झूठ नहीं बोलेंगे, और इतना सुकून दिल को मिलेगा, आप कहेंगे कि नहीं सच में ही ताकत है, मैंने तो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता रखा है, मैंने तो आपसे बात शेयर करी थी। तो सच जिस बच्चे ने सच बोल लिया, वो सब सच बोलने के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने माता पिता के साथ बंध जाता है, उनकी बाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और जिस दिन ये बॉन्डिंग अच्छी हो गई, उस दिन कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक माता पिता होते हैं इस धरती पर जो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाल लेके चले जाते हैं, बशर्ते कि आप उनको सच बता दें। माँ होती है ना, अपने आंचल में ऐसे छुपा के ना अपने बच्चे को हर एक परेशानी से बाहर ले जाती है। शेयर तो करो अपनी माँ के साथ, फिर देखो आप
ज़िंदगी की हर एक लड़ाई जीत जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।